नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का इम्पोर्टेंट चैप्टर वैदिक युग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वैदिक काल का विभाजन दो कालों में हुआ है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो शुरुआत का समय है उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं और जो बाद का समय है उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। वैदिक युग के संस्थापक आर्य थे। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे और उन्होंने ही वैदिक सभ्यता का संस्थापन किया था। सबसे पहले हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे जो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। आर्य समाज पितृ प्रधान था, मतलब किसी परिवार में जो पुरुष होते थे वे प्रधान हुआ करते थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। तो इससे हम ये जानेंगे कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी और उसके मुखिया को क्या कहते थे? कुलप। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, विश का मुखिया विशपति, जन का मुखिया राजन कहलाता था। सूत, रथकार, कम्मादि नामक अधिकारी को रत्निन कहते थे। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी पूरब किसको कहते थे? दुर्गपति को। स्पर्श गुप्तचर होता था। गोचर भूमि का अधिकारी उसको क्या कहते थे? वाज्रपति। अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? उग्र। एक बार फिर से याद कर लीजिए, दुर्गपति को कहते थे पुरब, गुप्तचर को स्पर्श, गोचर भूमि का अधिकारी वह भूमि जिस पर गाय चरती हैं उस भूमि के अधिकारी को वाज्रपति कहते थे, और अपराधियों को पकड़ने वाला उग्र कहलाता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। वे संस्थाएं जो राजा को सलाह देती थीं वे थीं सभा और समिति। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, इसे जनसभा भी कहा जाता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा विदत। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय मतलब गुड्स एक्सचेंज। उस समय में जब भी कुछ खरीदना होता था तो खरीदे गए सामान के बदले, जैसे आज हम रुपए देते हैं तो उस समय रुपए नहीं, बदले में कोई सामान देना होता था। जैसे आपने कपड़े खरीदे तो उसके बदले में कपड़े के मूल्य के बराबर अनाज आपको देना पड़ता था। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, गुड्स एक्सचेंज, मतलब आप कुछ सामान एक्सचेंज करके कोई सामान खरीदेंगे। इस काल में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी। दशराग युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि उस समय युद्ध का जो प्रमुख प्रयोजन होता था वह होता था जमीन के साथ साथ गायों को जीतना। इसलिए गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी। महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थीं और शिक्षा ग्रहण करती थीं। उस समय ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी। उनको शिक्षा का अधिकार था और उन्हें सभी संस्थानों में प्रवेश भी प्राप्त था। परंतु जैसे जैसे समय आगे बीतेगा, अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे जब उत्तर वैदिक काल, तो वहाँ देखेंगे कि कई सारी कुरीतियाँ जो बुरी प्रथाएं होती हैं, जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाद में ये सब आई थी। परंतु ऋग्वैदिक काल में एकदम से महिलाओं को जो है बराबरी का दर्जा दिया जाता था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अविवाहित स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ अग्नि को माना जाता था।
आर्यों के मुख्य देवता इंद्र तथा प्रिय पशु घोड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछता है वैदिक काल में आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा। अब हम जानेंगे ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता, वरुण समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, देव आकाश के देवता, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं के देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान के देवता। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ऋग्वेद में जो नदियां थीं उस समय उनका नाम कुछ और था, परंतु आज वर्तमान समय में हम उन्हें किसी और नाम से जानते हैं। तो एक तरफ के कॉलम में दिया है प्राचीन नाम, दूसरे कॉलम में है आधुनिक नाम। क्रुमु को किस नाम से जानते हैं वर्तमान में, कुर्रम नदी से। कुभा काबुल, वितस्ता को झेलम नदी के नाम से जानते हैं। अस्किनी चिनाब, परुषणी रावी, शतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, द्रस्वती घग्घर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। अब हम पढ़ेंगे दर्शन और प्रवर्तक। चारवाक भौतिकवादी, इसके प्रवर्तक हैं चारवाक। नेक्स्ट योग दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं पतंजलि। नेक्स्ट सांख्य, इसके प्रवर्तक हैं कपिल। नेक्स्ट न्याय, इसके प्रवर्तक हैं गौतम। पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक कणाद या उलूक। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, और अब हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल कैसे ऋग्वैदिक काल से थोड़ा अलग है। यज्ञ विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। यज्ञीय कर्मकांडों में भव्यता आ गई। जैसे जैसे समय बीता उसी के साथ उत्तर वैदिक काल में यज्ञ विधान मतलब जो यज्ञ होता है उसका प्रचलन बढ़ता गया। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे वे उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में मिलता है। गोत्र विवाह का प्रचलन था। गोत्र शब्द का संबंध गाय से है। खेत जोतने के हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। प्रथम बार पक्की ईंटों का साक्ष्य उत्तर वैदिक काल कौशांबी नगर से मिला है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अभी हम जो पीछे पढ़कर आए हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हैं। आर्य भारत में संभवतः कहां से आए? ऑप्शन ए मध्य एशिया, ऑप्शन बी पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी फ्रांस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य एशिया। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहां आए? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गांगेय प्रदेश, ऑप्शन डी दक्षिण भारत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। सर्वप्रथम भारत में आर्य पंजाब में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदत, ऑप्शन डी परिषद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गौतम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन
शतुद्री नदी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य किसे आकाश का देवता मानते थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी मरुत। सही आंसर है ऑप्शन सी देव। देव आकाश के देवता थे और मरुत आंधी तूफान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी हाथी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी मरुत, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी शिव। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो प्रमुख देवता थे वे इंद्र थे और वे मरुत देवता की पूजा करते थे। किस लिए? क्योंकि वे आंधी तूफान के देवता थे और सोम उनका प्रमुख पेय पदार्थ था। अब क्या बचा है? शिव। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य शिव की पूजा नहीं करते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में जनता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था? ऑप्शन ए उग्र, ऑप्शन बी पूरब, ऑप्शन सी दीवान, ऑप्शन डी स्पष्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में सूदखोर को क्या कहते थे? ऑप्शन ए वाज्रपति, ऑप्शन बी अमाजू, ऑप्शन सी वेकनॉट, ऑप्शन डी पूरब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वेकनॉट। वैदिक काल में सूदखोर को वेकनॉट कहा जाता था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।